गाता हाँ अभी लगेंगे। अच्छा अभी बोल रहे 20 मिनट लगेंगे। तो आज विशेष गौ पूजा का महिमा है। वैसे रोज ही करना चाहिए, लेकिन अभी एक ही दिन सब खिला देते हैं गौ माता को, वो भी डर जाती है बेचारी। हमने देखा था सब लोग इकट्ठा चले जाते हैं गौ माता के पास, वो भी डर जाती है। तो गाय की पूजा है। और हमने देखा था आज के दिन गुरु जी के सामने जो लीला होता था, बहुत ही सुंदर लीला। सब सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग सखा बन जाते थे। पगड़ी बांध लिया, महाराज ने भी लट्ठी पकड़ लिया हाथ में, हाँ पगड़ी बांध करके, और जो कीर्तन होता है सुन के जाइए, सब लोग जाएंगे। अब लीला तो सुन के जाइए, तब तो आनंद आएगा। सब ग्वाला बनते हैं आज। पगड़ी बांध के, हाथ में लट्ठी लिया, कमर कस लिया ऐसे कपड़े से, और सब लोग जो है नाचते हैं। आज कन्हैया बड़ा हो गया, गैयों को चराने लायक हो गया, इसलिए नाचते हैं सब लोग। हमारे त्रिदंडी महाराज सबसे आगे, बहुत बहुत अच्छे नाचते थे, बहुत बढ़िया। और गुरुजी के हाथ में जो अच्छा नाचा, गुरुजी उनको हाथ में देंगे क्या? माखन और मिश्री। तो त्रिदंडी महाराज गाना गाते थे, दे दो माखन मिश्री मैया, दे दो माखन मिश्री करके, जो मतलब गुरुजी यशोदा मैया बनते थे। तो उनके पास माखन मिश्री का रहता था, मैया दे दो माखन मिश्री करके त्रिदंडी महाराज जा करके। और भक्त लोग भी पीछे पीछे, कन्हैया प्रभु, ये सब लोग ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग, सारा वेश बना करके और खूब नृत्य करते हैं। गुरुजी बहुत आनंदित होते हैं। मतलब आज के दिन ऐसा खुशियों वाला दिन है कि गाय को चराने के लिए कृष्ण लायक हो गया, और इसलिए गुरुजी को भी ऐसा नृत्य गान करके गुरुजी को भी आह्लादन करते थे। तो आज वो दिन मिस करते हैं। अब कहाँ वो, मतलब वो दिन आएंगे, कौन माँ बनेगा हमारा, कौन माखन मिश्री देगा। तो जो भी है, एक विशेष अवसर है गाय का पूजा करने। आ गई क्या? हाँ अभी गाय का पूजा करके आए? हाँ गाय का पूजा करके आते हैं फिर 15 मिनट में, उसके बाद फिर हम अपना पाठ शुरू करेंगे। तुम सभी लोग गौ पूजन करने के लिए चलिए। अभी साथ में हम लाइव ऑन रखेंगे। ले चलो, लाइव ले चलो। हम सबको दिखाएंगे। उधर से खड़े होकर कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे
खाली करो और बाकी लोग भी कर रहे हैं भाई। रात में छोड़ो, आप सभी लोग हैं सारे खड़े हो गए यार, हटते नहीं है। खड़े हो गए संतोष बबली चुप हम लोग आ रहे पीछे। देख लेना नहीं रात में हरे कृष्णा। आज तो देखा है हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। जय। आज 3 विशेष तिथि हैं। गदाधर दास प्रभु का तिरुभाव तिथि, धनंजय दास प्रभु का तिरुभाव तिथि और श्रीनिवासाचार्य प्रभु का तिरुभाव तिथि। गदाधर दास गोस्वामी जबकि नित्यानंद प्रभु का परिवार में आते हैं, फिर भी उनके अंदर जो है सखी का रस, जो मधुर रस में वो उनका प्रधान था उनके अंदर। ये बलराम का प्रियतम पूर्णानंद थे, लेकिन कार्य से, क्योंकि गदाधर दास गोस्वामी थे राधा रानी का अंग कांति। जैसे राधा रानी का स्वरूप है गदाधर पंडित गोस्वामी, उन राधा रानी का अंग कांति है गदाधर दास गोस्वामी। तो जबकि ये आते हैं नित्यानंद या बलराम का सखाओं में, लेकिन उनके अंदर इस प्रकार का भाव भी देखा जाता है सखी वाला जैसा। जैसे वो क्या करते थे, जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश किया था कि तुम गौड़ मंडल में जाकर के नाम प्रचार करो, सब यहाँ जाने के बाद नीलाचल धाम से, तो उनके साथ एक गदाधर दास गोस्वामी को भी साथ में भेजा था। तो नित्यानंद प्रभु के साथ उन्होंने भगवान का नाम प्रचार में उन्होंने मदद किया था। लेकिन इनके अंदर एक विशेष गोपी भाव का दर्शन होता था। जब नित्यानंद प्रभु के साथ जगन्नाथपुरी से वापस जा रहे थे, तो उन्होंने सिर के ऊपर मटका चढ़ाया, दही ले लो दही, दही ले लो दही, इस प्रकार का उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, जिससे मतलब प्रकाशित होता है कि ये जिस प्रकार गोपियाँ
जो दही बेचने के लिए जाती थी ब्रजधाम में, उस प्रकार उस भाव से वो करते थे। और वैसे एक्चुअली पढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। 3 वैष्णवों का आज तिरोभाव है। एक गदाधर दास गोस्वामी का जीवन में एक विशेष घटना सुनने को मिलता है। वो ये है कि गदाधर दास गोस्वामी जब हरिनाम करते थे, हरिनाम करते समय मत रहते थे, एकदम मस्त रहते थे हरिनाम में। कहाँ पर है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कोई उनका सुध बुध नहीं रहता था। तो एक बार ऐसे ही वो हरिनाम करते करते उस जगह के काजी था, वो काजी के घर में चले गए थे। वो काजी जबकि बहुत शक्तिशाली था और उसको बहुत लोग डरते थे, लेकिन गदाधर दास गोस्वामी ऐसे ही हरिनाम करते करते उस भाव में थे कि उसके घर में चले गए। तो काजी जो है सारे अपना जो सभा में अपना सदस्य जितने भी जो मुस्लिम सदस्य सबको लेकर के बैठे हुए थे। तो गदाधर दास गोस्वामी इस भाव में हरिनाम कर रहे थे कि उनके ऊपर क्रोध करने का भी काजी को लगा नहीं मन। एक इस प्रकार होता है ना, किसी किसी का उस तन्मयता को देख करके वो चांद काजी हंसने लगा। वो चांद काजी नहीं, दूसरा काजी है, हंसने लगा। हंसते हंसते बोला, क्या बात है, इधर क्यों आया? तो गदाधर दास गोस्वामी बोलते हैं, सारा जगत जो हरिनाम करके उद्धार हो रहा है, आज तुमसे हरिनाम करने के लिए आया। तो काजी बोलता है, आज मैं हरिनाम नहीं करूंगा, दूसरा दिन आना। तो बोलते हैं, लो हरिनाम तो कर दिया आपने, हरि का नाम तो बोल दिया आपने। तो हरि का नाम ही तो बुलवाना था, बस उद्धार हो गया। मतलब इस प्रकार वो मत रहते थे, मस्त रहते थे कि तुमने कर ही लिया। इस प्रकार बोल करके वो भगवान कृष्ण नाम में उसको जो है ये करके मत करके वो आ गए थे। इस प्रकार गदाधर दास गोस्वामी का एक विशेष लीला सुनने को मिलता है। आज उनका तिरोभाव तिथि है, वो भी हमको इस प्रकार, हम उनसे भी गिरे हुए हैं काजी से, तो हमारे अंदर भी इस प्रकार का भगवान का नाम करने का शक्ति प्रदान करें और जो है रुचि दें भगवान का नाम में, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और एक और है धनंजय पंडित। ये धनंजय पंडित थे जो जिस प्रकार अष्टसखी है ना कृष्ण का लीला में, सखी रस में, जो माधुर्य रस में, उस प्रकार साख्य रस में 12 लोग हैं, 12 गोपाल बोलते हैं। अष्टसखी और 12 गोपाल, ये 12 लोग जो है ना साख्य रस के प्रमुख माना जाता है। तो उनमें से धनंजय पंडित एक थे जिनका नाम था वसुधाम सखा। इनका नाम था वसुधाम सखा। जो सखा का लीडर है बलराम जी, जैसे सखियों का लीडर है राधा रानी, उसी प्रकार सखाओं का लीडर बलराम। तो जो भी साख्य रस के भक्त है बलराम के अंदर जाना पड़ेगा। आज तो विशेष रूप से आज तो मैं बोल रहा था गुरु जी के टाइम में कैसा क्रीड़ा होती थी, है ना। सब गुरु जी के सामने सब लोग नृत्य करते थे, करते हुए मैया मुझे माखन दे दो, दे दो मुझे माखन मिश्री करके जाकर कीर्तन करते थे। एक अलग प्रकार का, सब लोग ग्वाला बन करके, सखा बन कर गुरु जी के सामने नृत्य करते थे। और गोकुल में होना अगर होता तो फिर और कितना इसका आनंद होता। तो जो भी है, तो ये साख्य रस का जो प्रधान है बलराम, वहाँ का लीडर, तो वो बलराम का अधीन है ये वसुधाम सखा। और ये जो है इनका, ये भी नित्यानंद प्रभु के साथ रह करके कृष्ण नाम का, भगवान का नाम का प्रचार किया था। आज इनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हुए उनका कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। और एक और हैं श्रीनिवास आचार्य। हमारा परंपरा में श्रीनिवास आचार्य का जो एक विशेष स्थान है। श्रीनिवास आचार्य जो रामचंद्र संगमांगे नरोत्तम दास, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, जो वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य का जो है नरोत्तम दास ठाकुर जी वंदना करते हैं। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य बहुत ही अच्छे मित्र थे। वहाँ पर साथ में उन लोगों ने जीव गोस्वामी के पास शिक्षा ग्रहण किया था, नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद तीनों। और तीनों का बहुत अच्छी दोस्ती थी। और जो श्रीनिवास आचार्य का जो शिष्य रामचंद्र कविराज, वो रामचंद्र कविराज भी विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रिय थे। इसलिए जो रामचंद्र संगमांगे नरोत्तम दास कीर्तन करते हैं वहाँ पर।
तो श्रीनिवास आचार्य का, उनका पिताजी का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। और गंगाधर भट्टाचार्य जब उन्होंने सुना था कटवा में महाप्रभु का संन्यास हो रहा है, जब उन्होंने सुना था पूरा सारा दिन रोने लगे। जब महाप्रभु का संन्यास हो रहा था कि जहाँ पर महाप्रभु के साथ जो जो लोग थे, किसी का भी इच्छा नहीं था कि महाप्रभु का संन्यास हो। यहाँ तक कि जो नाई था वो भी भगवान का मुंडन, जो केश का मुंडन नहीं कर पा रहा था। ऐसा वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, सुबह से रात तक, शाम तक वो केश मुंडन करता रहा हो, जो क्योंकि वो नहीं चाह रहा था। कोई भी नहीं चाह रहे थे कि इतना सुंदर भगवान है, वो तो भगवान ऐसा संन्यास रूप धारण करके एक आचार्य बनेंगे जो भोगता है, लेकिन वो ऐसा आचार्य लीला करेंगे, कोई भक्त जो है उनको उस प्रकार का दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने देखा कि मैं ऐसा लोगों को बोल रहा हूँ राधा कृष्ण का नाम लो, तो कोई उसका कोई दाम नहीं दे रहा है, अब मुझे संन्यास लेना ही पड़ेगा। महाप्रभु ने जब गोपी गोपी नाम बुलाया था, तब बाकी जो बचपन में खेलते थे ना, तो बाकी जो ब्राह्मण का बच्चा आकर के देखो गोपी का नाम ले रहा है, ऐसा करके उनको चिढ़ाने लगे। लेकिन गोपी भाव देने के लिए आए, ये भाव वो समझ नहीं पाए। तो तब महाप्रभु ने सोचा, मैं जिस वस्तु को देने के लिए आया, लोग तो बहुत इसको आसानी से ले रहे, बहुत मतलब गहराई से नहीं ले रहे, और अगर मैं वही सन्यास बन करके, सन्यास वेश धारण करके अगर ये बात को प्रचार करूंगा, तो निश्चित रूप से लोग इसको स्वीकार करेंगे। इस भाव से महाप्रभु ने अपना गृहस्थ लीला को वहाँ पर विश्राम दे करके सन्यास स्वीकार किया। उस समय ये जो गदाधर भट्टाचार्य जो है ना, वो हा चैतन्य बोलते बोलते पूरा रोने लगे। इतना रोने लगे कि महाप्रभु के साथ इनका कितना संबंध है ये लोगों ने देखा। उसके बाद उनका नाम रख दिया चैतन्य दास। जबकि गदाधर भट्टाचार्य उनका नाम था, उनका नाम रख दिया चैतन्य दास। तो ये चैतन्य दास अपना ही सहधर्मिणी पत्नी उनके पास जाकर के एक बार बोलते हैं, उनका नाम लक्ष्मी प्रिया, उनके पास जाकर के बोलते हैं कि पता नहीं मेरे हृदय में पुत्र का कामना हो रहा है। तो स्त्री बोलती है, मेरे हृदय के अंदर भी पुत्र का कामना हो रहा है, चलो जाकर के महाप्रभु से पूछते हैं, महाप्रभु का क्या आदेश है, उनकी क्या इच्छा है, ऐसा क्यों हमारे हृदय में ऐसा इस प्रकार का पुत्र का कामना हो रहा है। क्योंकि अनन्य कृष्ण भक्त भगवान को छोड़ करके और किसी के प्रति कामना नहीं है, कैसा ऐसा कामना आ रहा है, जाकर के पूछते हैं। तो वो दोनों नीलाचल गए थे। महाप्रभु नीलाचल में संन्यास ग्रहण के बाद नीलाचल चले गए थे माता सची का आदेश को पालन करते हुए। तो वहां पर नीलाचल में गए, तो नीलाचल में जैसे चैतन्य दास ने महाप्रभु को प्रणाम किया, साथ साथ बोले कि जगन्नाथ तुम्हारा इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। अब इन्होंने कुछ बोला भी नहीं, पहुंचते ही बोल दिया कि जगन्नाथ तुम्हारा इच्छा पूर्ण करेंगे। तो सारे भक्त लोग आश्चर्य हो गए कि क्या इच्छा किया उन्होंने, क्या जगन्नाथ पूर्ण करेंगे, तो बताइए। तो उन्होंने बोला था कि ये चैतन्य दास को पुत्र का इच्छा हुआ है, इसका घर में एक पुत्र का जन्म होगा और उसका नाम होगा श्रीनिवास। महाप्रभु पहले ही बोल दिया, उसका नाम होगा श्रीनिवास। और जो रूप गोस्वामी इत्यादि जितने भी है, उनके द्वारा जो ग्रंथ रचना मैं कराऊंगा, श्रीनिवास के माध्यम से वो ग्रंथ का प्रचार करवाऊंगा। मतलब जन्म से पहले ही महाप्रभु ने उनका नाम रख दिया और उनका सेवा भी निश्चित कर दिया। ये साधारण हमारा बद्ध जीवों का जैसा पुत्र कामना होता है, इस प्रकार का कामना नहीं है। तो भगवान का अनन्य कृष्ण भक्त है, तो अनन्य भक्त की इस प्रकार कामना कैसे हो सकता है? क्योंकि महाप्रभु ने इच्छा किया कि ऐसा कोई आचार्य जो प्रचार करे, तो इसीलिए उनका ही इच्छा है कि इनको पुत्र हुआ। और पुत्र जैसे महाप्रभु ने बोला था, उनका नाम श्रीनिवास रखा था। और छोटा बचपन, जो बाल्यपन में जो जो संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार या तो क्या बोलते हैं मुंडन संस्कार या अन्नप्राशन संस्कार, जो भी सारा संस्कार जो है बच्चे को यथा क्रम करके, उसके बाद जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो फिर पिताजी मतलब चैतन्य दास उनको हमेशा भागवत शिक्षा देते थे बचपन से ही, और माता उनकी हरिनाम कराती थी।
मतलब उनका घर में शिक्षा इस प्रकार था कि पिताजी उनको भागवत अध्ययन कराते थे और माताजी हरिनाम कराती थी। तो बाल्य अवस्था से ही उनका इस प्रकार जो गुजरा था। तो उनको श्रीनिवास आचार्य को महाप्रभु का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। जब वो जो है श्रीनिवास आचार्य नीलाचल के ओर जाने लगे, रास्ते में पता चला कि महाप्रभु ने शरीर छोड़ दिया। जैसे उनको पता चला बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने सोचा कि अब इस प्राण को रख के कोई फायदा नहीं है, इस प्राण को मैं त्याग दूंगा महाप्रभु का विरह में। लेकिन फिर महाप्रभु ने सपना देश दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। तो वो जाकर के जितने भी महाप्रभु के पार्षद नीलाचल धाम में थे, जो परमानंद पुरी और सार्वभौम भट्टाचार्य, गदाधर पंडित गोस्वामी, इन सब से उन्होंने उन सब से मिल करके उन सब का कृपा आशीर्वाद लिया। बाद में उन्होंने ब्रज में वो गए थे, ब्रजधाम में। जब ब्रजधाम में गए थे, वहां पर उस समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, काशीश्वर पंडित और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये सब अप्रकट हो गए थे उस समय तक। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी जी प्रकट अवस्था में थे। तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी का और गोपाल भट्ट गोस्वामी का विशेष आशीर्वाद लिया उन्होंने, और जो श्री जीव गोस्वामी के पास जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत का शिक्षण ग्रहण किया था। उसी समय नरोत्तम और दुखी कृष्णदास ये दोनों भी पहुंचे हुए थे। ये तीन लोग, दुखी कृष्णदास, नरोत्तम और श्रीनिवास, ये तीनों जीव गोस्वामी के साथ पास रह करके उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। और उनका अपना इस प्रकार का योग्यता देख करके श्रीनिवास को उन्होंने आचार्य उपाधि दिया जीव गोस्वामी ने, और नरोत्तम को ठाकुर दिया, और दुखी कृष्णदास को श्यामानंद प्रभु किया। इसलिए नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद ये तीन प्रभु जो है श्री जीव गोस्वामी के पास भागवत शिक्षण ग्रहण किया। उसके बाद शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने बोला था कि ये ग्रंथ, गोस्वामियों का ग्रंथ मैंने सुरक्षित करके रखा है, इस ग्रंथ को ले जाकर के गौड़ देश में प्रचार करो। नरोत्तम दास ठाकुर को हमने सुना था, नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव या तिरोभाव गया था, उस समय हमने सुना था उनके गुरुजी लोकनाथ गोस्वामी ने आदेश किया था, तुम जाकर के खेतुरी जहां से वो आए थे वहां जाकर के भगवान का नाम संकीर्तन प्रचार करो। और श्यामानंद प्रभु को उनके गुरु ने आदेश किया, तुम ओडिशा में जाकर के प्रचार करो। और इन्होंने बोला था कि ये तीनों ग्रंथ, ये सारे ग्रंथ, गोस्वामी का ग्रंथ ले जाकर के बंगाल में प्रचार करो। तो बहुत बड़ा एक सुंदर अद्भुत एक पेटी, ट्रंक पेटी टाइप का, बहुत अद्भुत, वो एक वहां पर किसी ने दिया था। उसमें सारे गोस्वामियों का ग्रंथ को उसके अंदर रख करके वो वहां से चल पड़े थे। तो रास्ते में जितना जो मुश्किल रास्ता है, और जो सोच रहे थे यहाँ पर ये मुस्लिम लोगों का इलाका है, यहाँ पर थोड़ा गोस्वामियों का ग्रंथ को थोड़ा अच्छे से संभालना चाहिए, ऐसा सोचते हुए जो है गोस्वामियों का ग्रंथ को अच्छे से उसको संरक्षण करते हुए लेके आए थे। लेकिन जैसे बन विष्णुपुर में पहुंचा तो अब बंगाल प्रदेश आ गया। यहां पर कोई मुस्लिम लोगों का डर नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। यह सोच करके अब इतना रास्ता हम चलते हुए थोड़ा सा विश्राम करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। बहुत दिन से चल रहे थे, कोई सो नहीं रहे थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि वो क्या बोलते, बैलगाड़ी के ऊपर रख करके वो पेटी को वो थोड़ा सा विश्राम किए थे। लेकिन वन विष्णुपुर का एक राजा था, उसका नाम क्या था? बिरहमवीर। जो बिरहमवीर था वो क्या था? सुबह अच्छा भक्त था, वो भागवत श्रवण करता था और रात को चोरी करता था। अच्छा भक्त था वो, सुबह भागवत श्रवण और रात को चोरी। तो इस प्रकार वो जो है राजा, उस राजा ने अपना एस्ट्रोलॉजर से, मतलब भविष्य जो बोलने वाला होता है ना, सर्वज्ञ जिनको बोलते हैं, वो सर्वज्ञ के माध्यम से मालूम पड़ा कि उस दिशा से, उत्तर दिशा से बहुत संपत्ति आने वाला है।
तो उन्होंने बोल दिया, अब वैसे तो राजा है, डायरेक्टली तो लूटेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लुटेरे को उन्होंने पैसा दे करके बोला कि देखो कुछ संपत्ति हमारे राज्य में आने वाला है, उसको तुम लूट करके मेरे पास लेके आओ, तुमको कुछ कमीशन मिलेगा। वो लुटेरे ने क्या किया, उन लोगों ने रात को चंडी पूजा किया, क्योंकि उन लोगों का जो भी कार्य करने से पहले पूजा करते हैं, कार्य सिद्धि हो। तो उन्होंने पूजा किया तो देखा रात को एक जो है उनका एक दूत को भेज दिया, जाकर के देखो वहां कहां पर है वो लोग। देखा कि बहुत बड़ा ट्रंक आया हुआ है जो बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ाया हुआ, और उसके साथ 3 लोग हैं, सो रहे हैं अच्छे से। तो वो आकर के इसको खबर दे देते हैं जो लुटेरे को, तो वो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते। देखो चंडी माता बहुत प्रसन्न हो गई, इन लोगों को निद्रा में भेज दिया, हमको कोई मारने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया, राजा ने बोल दिया मारना नहीं किसी को, उन्होंने बोल दिया मारना नहीं, सिर्फ उसके पास जो संपत्ति है वो लूट करके लेके आना है। तो उन्होंने सोचा कि देखो ये चंडी माता की विशेष कृपा है कि वो लोग सो रहे हैं, हम किसी को नहीं मार के लेके आ सकते हैं। तो लुटेरे गए और जो ट्रंक है वो ला करके राजा बिरहमवीर को सौंप दिया, ये देखिए आपका ये अमानत, हमारा कमीशन दे दीजिए। वो तो कमीशन लेके भाग गए। उसके बाद देखा ट्रंक खोल करके सारे गोस्वामियों का ग्रंथ। सर्वज्ञ को बुलाया, भाई आपने क्या गणना किया है? तो फिर उसने सारा गणित शास्त्र, सारा एस्ट्रोलॉजी लेकर के फिर गणना किया। बोलते नहीं, मेरा जो गणित शास्त्र जो है वो गलत नहीं बता रहा है, ये बहुत महान संपत्ति है। क्या संपत्ति है? कुछ पत्ते हैं जिसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। उस समय तो ग्रंथ भी नहीं थे, पत्ते के ऊपर लिखते थे, पत्ता है उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ, क्या संपत्ति है? तो फिर भी उन्होंने वो पेटी को अंदर रख दिया। अब सुबह उठा इन लोगों ने, सुबह उठ करके देखा कि पेटी गायब। श्री जीव गोस्वामी ने इतना इन लोगों के ऊपर भरोसा रख करके दिया कि ये जो है गोस्वामियों का ग्रंथ बंगाल में प्रचार करना, लेकिन सुबह उठ करके देखा तो फिर कोई अता पता नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि प्राण रख के फायदा क्या है। लेकिन उस राज्य में लोगों से इधर उधर लोग बात करते हुए सुना कि उस राज्य का राजा का ये बुरी आदत है कि वो जाकर के रात को चोरी करता है। कोई कोई लोग बोला हो सकता है उस राजा ने चोरी किया हो, पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है। और थोड़ा और जाके को पता चला पक्का वही है, किसी ने देख लिया चोरी करते हुए, वो राजा का ही काम है ये। तब जैसे पता चला राजा का ही काम है, उन्होंने नरोत्तम ठाकुर को बोला कि आपके गुरुजी ने आदेश किया खेतुरी धाम में जाने के लिए, आप खेतुरी में जाइए, वहाँ पर प्रचार कीजिए। और श्यामानंद प्रभु को बोला आप उड़ीसा में जाइए, वहाँ पर आप प्रचार कीजिए, और मैं इस ग्रंथ को कैसे भी करके राजा से निकलवाऊंगा और आपके पास खबर भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो श्रीनिवास आचार्य वहां पर रह गए थे। अब श्रीनिवास आचार्य वहां पर रह गए, उनको पता चला ये राजा दिन में भागवत श्रवण करता है। तो जहां पर ये राजा भागवत श्रवण करता है वहां पर ये पहुंच गए थे। वहां पर पहुंच गए और जो व्याख्या कर रहे हैं भागवत का, वहां पर उन्होंने एक ऐसा व्यक्त किया कि ये गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो राजा का ध्यान वहां पर गया, आप इससे अच्छा व्याख्या कर सकते हो। वैसे उनका जो शरीर का अंग कांति ज्योति सब देख करके पहले ही प्रभावित हुए थे। जब उन्होंने बोला था कि आप सुना सकते हो, हाँ क्यों नहीं, तब उन्होंने सुनाया था। भागवत का जो व्याख्या उनसे सुन करके इतना प्रभावित हुआ, अरे इतना अद्भुत इसकी व्याख्या, आप क्या मुझे रोज भागवत पढ़ा सकते हैं? वो इसीलिए तो गए थे वहां पर कि इस राजा को भागवत पढ़ाऊं और इनके वहां से जो इन्होंने जो चोरी किया है मेरा ग्रंथ, वो उद्धार करूं वहां से। तो उन्होंने बोला निश्चित रूप से करेंगे। पुजारी प्रभु भोग लग गए क्या? लेके आ गया भोग। तो बोलते हैं इनका तो वही इसीलिए तो गए थे। तो उन्होंने सुनाया तो उनको काफी अच्छा लगा, आप रोज हमको सुना सकते हैं? निश्चित रूप से सुनाएंगे। तो राजा ने उनको एक अपना ही महल में एक स्थान दिया रहने के लिए श्रीनिवास आचार्य को, और रोज श्रीनिवास आचार्य राजा को भागवत सुनाते थे। कुछ दिन ऐसा बीत गया। उसके बाद राजा एक दिन आया, देखता है श्रीनिवास आचार्य अकेले कमरे में रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। तो फिर राजा को लगा अरे मैंने कैसा अपराध किया, क्या अपराध हुआ मेरे से
कि मेरे से असंतुष्ट हुए होंगे जरूर, जिसलिए रो रहे हैं। तो उन्होंने जा कर के उनको प्रार्थना की, आप बताइए कि मेरे से कोई गलती हुई है? नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं गोस्वामियों का ग्रंथ लेके आ रहा था, वो ग्रंथ यहाँ पर मैं आया था, यहाँ आने के बाद चोरी हो गया। कहाँ चोरी हो गया पता नहीं। अब जीव गोस्वामी ने मेरे ऊपर बहुत विश्वास रख करके दिया, अब वो ग्रंथ नहीं मिल रहा, ग्रंथ का पेटी। इतना ही बोलना था, राजा उनके चरणों में गिर गया, मुझे माफ़ कीजिए, ये अपराधी मैं ही हूँ, मैंने ही किया था ये काम, मेरा एक गंदा प्रवृत्ति है, इस प्रकार है। ऐसा करके चरणों में गिर गया और बोलते हैं, ये देखिए ये आपका पेटी है क्या। तो जैसे उनको पेटी मिला, तुरंत जो श्रीनिवास आचार्य बहुत खुश हो गए और राजा भी उनसे दीक्षित हो गए थे। श्रीनिवास आचार्य से उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया और वहाँ पर राज्य में जो लोग जो श्रीनिवास आचार्य से प्रभावित हुए थे, वो लोग सब उनसे हरिनाम दीक्षा प्राप्त हुए। और जैसे उनको ग्रंथ मिला, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को और श्यामानंद प्रभु को उन्होंने खबर भेज दिया, निश्चिंत रहिए ग्रंथ मिल गया। तो इसी प्रकार जो श्रीनिवास आचार्य, उनकी कृपा से आज गोस्वामी का ग्रंथ हमारे पास है। अगर वो संरक्षित नहीं करते इस प्रकार, तो फिर आज हमारे पास गोस्वामी का ग्रंथ नहीं रहता। इसलिए श्रीनिवास आचार्य का विशेष हमारा जो ऋणी है कि उन्होंने संरक्षित करते हुए हमारे पास लेके आया और महाप्रभु का धारा को गोस्वामियों के द्वारा, रूपानुग भक्त हैं हम, तो उस धारा को हमारे तक लेके आए। इसलिए आज उनका तिरोभाव तिथि है, और भी हैं लेकिन अभी समय का भी अभाव है। तो आज उनका तिरोभाव तिथि है। आज उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान गुरुदेव और वैष्णवों के चरणों में अनन्य भक्ति हो। और हमने तो गुरु महाराज जी को देखा, तो गुरु जी तो उनका अभिन्न प्रकाश विग्रह है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान का भजन में रतिमति हो। ये बात दो। समय हो गया, क्या करें महाराज? समय हो गया, 9:15 हो गया। श्लोक पढ़ लेते हैं। व्याख्या तो कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं अब 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए। कल से भगा देंगे गाड़ी को, और क्या। कल से थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, थोड़ा कीर्तन भी थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दें, तो फिर थोड़ा क्या करें। हमेशा भगवान ऐसा छोड़ते हैं कि मन को संतुष्ट हो जाता है ना, तो फिर चल बस अच्छा सा हो गया लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं भगवान, ताकि यार थोड़ा सा और हो सकता था, और अच्छा हो सकता था, इस प्रकार भाव हमारे अंदर। नहीं तो हाँ बहुत सब कुछ अच्छा हो गया ऐसा सोचेंगे अगले बार के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। पिछले बार भी कुछ रह गया था, अगर आप लोगों को याद है तो। फिर मैंने बोला था अगले बार आऊँगा थोड़ा सा अच्छा से सुनेंगे तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो भगवान की इच्छा है। अब उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। तो सब लोगों के पास पहुंच गया। हो गया। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद 3 अध्याय। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मनीतं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षि उभयं तद् ईक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो
दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्ति अलोकव्रतम् अव्रणं वने भूतात्मभूताः सहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय उरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय गूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिद्भुष्मपाय तत्क्षोभविस्फोर्चितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकाम भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे अदभ्रतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्छरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तम् अक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मम् इवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचर नामरूपविभेदेन पल्व्या च कलया कृता यतार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति असकृत्स्वरोचिषः तथा यतो अयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्ग स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यन्न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषे नाहम् इहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृत एव योन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म प्रणतो अस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतो अस्मि अहं नमो नमस्तुभ्यं असह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणम् अनवाप्य वर्त्मने
नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्यया महात्म्यं भगवन्तं इतो अस्मि अहम। हम श्रवण कर रहे थे, गजेंद्र बोल रहे हैं कि प्रभु आपका ही छोटा सा जो शक्ति का अंश है, जो ब्रह्मादि देवता लोग और जो वेद इत्यादि और जितने भी प्रकार का मनुष्य मानव, ये सब जो है आपका लघु जो शक्ति है उस लघु शक्ति का ही विस्तार है। और इसके अलावा जिस प्रकार अग्नि से शिखर उत्पन्न होकर के फिर उसी में विलीन हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के किरण सूर्य से उदित होकर के दोबारा सूर्य के अंदर ही समाहुत हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार है प्रभु आपसे ही जितने भी गुण हैं, आप जितना ये भूमि इत्यादि जितने भी जो शरीर, पंचभौतिक शरीर और जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये सब आपसे ही उत्पन्न हैं और दोबारा आपसे ही, आपके अंदर ही विलीन हो जाते हैं। और इस प्रकार के प्रभु आप कैसे हैं? बोल रहे हैं आप ना जानवर हो, ना आप मनुष्य हो, ना आप देवता हो, ना ही स्त्री हो, ना ही पुरुष हो और ना ही नपुंसक हो, ना ही जंतु हो। आप क्या हो? आप जहां पर निषेध का अवधि है, जो नेतिवाद का अवधि है, ये नहीं है, ये नहीं है बोलते बोलते जहां पर खत्म होता है, उसके बाद जो बच जाते हैं वो आप हो। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, जहां पर मनुष्य है, जब भगवान को मनुष्य करके भावना आ जाता है तो हमारी सीमित बुद्धि से हम भगवान को भी सीमित ही समझेंगे। उनका भी एक आकार रहेगा, उनका भी एक जो है परिमाण रहेगा, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई रहेगा, इस प्रकार का हमारे अंदर रहेगा। इसीलिए मनुष्य बोलने से हमारा बुद्धि में मनुष्य का ये है, इसलिए प्रभु आप मनुष्य नहीं हो। अगर आप स्त्री हो बोलने से स्त्री के अंदर जो अवगुण है, इस जगत में जो स्त्री के अंदर अवगुण है और भगवान के अंदर भी अवगुण है, ऐसा समझ में आएगा। अगर आप पुरुष हो बोलेंगे तो पुरुष के अंदर जो अवगुण है, इस जगत में जितने भी पुरुष हैं उनके अंदर अवगुण है, भगवान के अंदर भी शायद इस प्रकार के अवगुण होंगे। इस जगत के जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, नपुंसक हैं, सबका अपना अपना दोष है, लेकिन भगवान इन सब दोषों से ऊपर हैं। इसीलिए जैसे भगवान को पुरुष बोलने से सब आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, इस प्रकार की एक भावना आ जाता है। अगर भगवान को स्त्री बोलते सारे औरतें ऐसे ही होती हैं, इस प्रकार का भावना। भगवान इन सब से परे हैं और नपुंसक है तो उनका भी अपना दोष है। तो ये सबसे ऊपर जो भगवान विराजमान हैं उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। कल हम आलोचना कर रहे थे शाम की सभा में, वहां पर एक स्वामी महाराज जी का एक दृष्टांत मुझे याद आया था। स्वामी महाराज जी को किसी ने, एक अपना शिष्य ने पूछा था, अभी ठाकुर जी को भोग लग रहा है ना, तो ऐसे ही ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। हाँ, भोग लगाना चाहिए, आत्मवत सेवा, ठाकुर जी को आत्मवत सेवा। ठाकुर जी को नहलाते हैं, सुबह अर्चन करते हैं और ड्रेस पोशाक पहनाते हैं। ठाकुर जी को जैसे हम लोग डेली कार्य करते हैं उसी प्रकार ठाकुर जी का भी उस प्रकार नित्य प्रति श्रृंगार वगैरह होता है। तो स्वामी महाराज बोलते हैं हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो ऐसा बोलते बोलते वो एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, उसके लिए भूमिका बना रहा था सारा। भूमिका बनाने के बाद बोलता है कि जैसे हमको सुबह मलमूत्र विसर्जन करने के लिए जाना होता है तो ठाकुर जी को भी जाना होता होगा। जैसे हम मनुष्य बोलते हैं, स्त्री पुरुष बोलते हैं, नपुंसक बोलते हैं, हमारे अंदर ये सब है ना। तो क्वेश्चन में कोई इनवैलिडिटी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है, क्योंकि हमारा बुद्धि में जो होगा उसी प्रकार का सोचेंगे। तो स्वामी महाराज को पूछा कि तो भगवान को भी मलमूत्र विसर्जन करने के लिए जाना पड़ता होगा। स्वामी महाराज उत्तर दिया, चैंट हरे कृष्णा, भगवान का नाम करो, भगवान का धाम में जाओ और देखो क्या करते हैं। यहां से बुद्धि मत लगाओ भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते। अपना मस्तिष्क में भगवान कभी भी नहीं आएंगे। अपना बुद्धि से भगवान को समझने का कोशिश करेंगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि हमारे अंदर जो दोष, हमारे अंदर जो जिस प्रकार हमारे साथ घटता है, भगवान के साथ भी ऐसे ही कुछ घटता होगा, ऐसा हम सोचेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं आप निशेष का अवधि हैं।
जिसको नेति नेति ये नहीं है, ये नहीं है, आप स्त्री नहीं है, आप पुरुष नहीं है, आप नपुंसक नहीं है, आप जंतु नहीं है, आप जानवर नहीं है, आप पशु नहीं है, आप पक्षी नहीं है, क्या नहीं, क्या क्या नहीं करते जाओगे, कितना नहीं करते जाओगे एक जन्म में। जितना मतलब जितना हमारा अनुभव होता रहेगा, नहीं भगवान ये नहीं है, भगवान ये भी नहीं है, भगवान ये भी नहीं है, करते 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 जो उसका अवशेष में जो बच जाते हैं वो हैं आप भगवान। मतलब एक ह्यूमन एक्सपीरियंस में एक आदमी अपना एक्सपीरियंस में कभी भी भगवान को नहीं जान सकता है। उनको मैं वंदना करता हूं, ऐसा इन्होंने किया है। बाकी कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।